जय जोहार दोस्तों, शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 मिनट में 25 MCQ देखने वाले हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले या फिर छत्तीसगढ़ के और भी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना की गई है? तो खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में शिवलिंग है। दूसरा प्रश्न, रुद्र भैरव की अष्टमुखी विशाल प्रतिमा जिसके अंग विभिन्न जीव जंतुओं से बने हैं, वो उसकी जो प्रतिमा है वो बिलासपुर जिले के ताला गांव में पाई गई है। तीसरा प्रश्न, 10वीं 11वीं शताब्दी का कौन सा मंदिर बिलासपुर से 34 किलोमीटर दूर स्थित मल्हार में स्थित है? तो मल्हार गांव में जो मंदिर है वो डिडनेश्वरी देवी का मंदिर है, जिसको डिडिन दाई के नाम से भी जाना जाता है। चौथा प्रश्न, श्री दूधाधारी मठ स्थित है। श्री दूधाधारी मठ जो मंदिर है या फिर जो मठ है वो रायपुर जिले में स्थित है। यह प्राचीन मठों में से एक है। पांचवा प्रश्न हमारा, हटकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो हटकेश्वर महादेव मंदिर है रायपुर में स्थित है। छठवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के रूप में जाना जाता है? टंकी बोलने का अर्थ यहाँ पे तालाब से जाना जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में टंकियों का नगर या टंकियों का शहर बोला जाता है आपका रतनपुर को। सातवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी मंदिर प्राप्त हुई हैं आरंग से। आज भी ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ लगातार खुदाई होता है और हमको पुराने मंदिरों का अवशेष या फिर पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं, तो मंदिरों का शहर कहा जाता है आरंग को। आठवां प्रश्न, मां बागेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूरजपुर जिले में बागेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। नौवां प्रश्न हमारा, अशोककालीन मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? तो अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है कोटाडोल से। कोटाडोल कोरिया जिले में एक स्थल है जहां से खुदाई के दौरान अशोककालीन कई प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 10वां प्रश्न, सीतामढ़ी किस जिले में स्थित है? तो प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर होना चाहिए था कोरबा जिला। अगर आपसे पूछा जाता है सीतामढ़ी किस जिले में स्थित है तो कोरबा जिला ले ले, या फिर प्रश्न अनुसार चूंकि कोरबा नहीं है, ऑप्शन में है कोरिया, तो कोरिया लेंगे। सीतामढ़ी हरचौर का पहले कोरिया जिले में स्थित था, वर्तमान में ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा, सीतामढ़ी वर्तमान में लेना है, मनेन्द्रपुर, चिरमिरी और भरतपुर जिला। 11वां प्रश्न है हमारा, डीपाडी के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सामनी सिंह नामक राजा का अधिपत्य था। जी ये सही है। डीपाडी ऐसा क्षेत्र है जिस पर सामनी सिंह नामक एक राजा था जिसने शासन किया था। यहाँ बहुत सारे प्राचीन मंदिर मिले हैं, जिनमें एक मंदिर है जो डीपाडी में प्रसिद्ध है। उस मंदिर का नाम है सामत सरना का मंदिर, जिसको सामनी सिंह ने ही बनवाया था। अगला ऑप्शन है ब्रह्मा जी की दाढ़ी मूछ विहीन मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये 2023 के न्यूज़पेपरों में क्या था, ये इसकी बहुत चर्चा हुई थी। तो जी हाँ, ये पाई गई है। हमसे पूछा गया है कौन सत्य नहीं है, तो हो सकता है ऑप्शन डी सत्य नहीं है, क्योंकि जो डीपाडी है वो बलरामपुर जिले में स्थित स्थल है, ना कि सूरजपुर। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 12वां प्रश्न है, कुदुरमार्ग किस जिले में स्थित है? तो ये कबीरपंथ स्थल है जो कि कोरबा जिले में स्थित है, हसदेव नदी के किनारे। 13वां प्रश्न, खरौद का प्राचीन नाम क्या है? तो खरौद का प्राचीन नाम है इंद्रपुर, या इसे इंद्र गांव भी कहा जाता है या इंद्र बाला भी कहा जाता है। 14वां प्रश्न, चैता पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो चैता पहाड़ आपका सूरजपुर जिले में स्थित है। कुछ पुस्तकों में बलरामपुर भी मिलते हैं, लेकिन चैता पहाड़ को आपको सूरजपुर में लेना है। 15, तालाबों का शहर किसे कहते हैं? तो ये पहले आ चुका क्वेश्चन है, इसको हम डील कर चुके हैं। तो अभ्यर्थियों, एस्पिरेंट्स, आप बताएं इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट में अपने उत्तर बताएं। प्रश्न है हमारा, तालाबों का शहर किसे कहते हैं? 16वां प्रश्न, डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो डोंगरगढ़ को प्राचीन नाम कामावतीपुर कहा जाता है। ठीक है। 17वां प्रश्न, नागपुरा में किस जैन तीर्थंकर का मंदिर है? नागपुरा जो जैन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में, यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की बहुत बड़ी ऊंची प्रतिमा है। लगभग ये 25 से 30 फीट ऊंची प्रतिमा है।
प्रश्न 18, प्राचीन खेड़ापति का मंदिर कहाँ स्थित है? प्राचीन खेड़ापति का मंदिर स्थित है हमारा कवर्धा जिला में। 19वां प्रश्न, हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह का दरगाह कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर जिले के एनटीपीसी के रास्ते से होते हुए लूथरा शरीफ नामक एक गांव है जहां इंसान अली शाह का दरगाह स्थित है। 20वां प्रश्न, केवटिन मंदिर कहाँ स्थित है? तो रायगढ़ जिले के पुजारी पाली नामक गांव में केवटिन मंदिर स्थित है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर में गिना जाता है, लगभग 6वीं शताब्दी में ये मंदिर थे। 21वां प्रश्न है, सिसरिंगा घाट कहाँ या किस जिले में स्थित है? कोरबा जिले में स्थित है सिसरिंगा घाट, हसदेव नदी के किनारे है ये घाट। 22वां प्रश्न है हमारा, तालाबों की नगरी कहलाती है। फिर से ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये प्रश्न का जो उत्तर है आप कमेंट में बताइए, तालाबों की नगरी कहलाती है। 23वां प्रश्न हमारा, भोरमदेव मंदिर की स्थापना कब की गई थी? तो भोरमदेव मंदिर की स्थापना कवर्धा के फड़ी नागवंशों के द्वारा की गई थी 1089 ईस्वी में। इसका स्थापना करने वाले राजा का नाम था गोपाल देव, जो कि फड़ी नागवंश के एक राजा थे। 24वां प्रश्न हमारा, गोमर्दा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है। तो गोमर्दा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 278 वर्ग किलोमीटर में है। हालांकि आपको 275 होगा तो भी आपको आंसर लेना है 275 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, देवरबीजा किस जिले में स्थित है? देवरबीजा आपका बेमेतरा में स्थित एक स्थल है। हालांकि एक छोटा मंदिर देवरबीजा के नाम से दुर्ग जिले में भी मिलता है, परंतु हमारा जो देवरबीजा प्रसिद्ध है वो आपका बेमेतरा जिला में प्रसिद्ध है। तो आपको उत्तर लेना है बेमेतरा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले शॉर्ट्स में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो जय छत्तीसगढ़।